हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हमने देखा था कि एक ही टाइप के एनपीएन या फिर पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर एक ही टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे इसके कारण से जो प्रॉब्लम आती है उसे दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर देखते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं। उसके बजाय हम यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर रखते हैं और दोनों अलग टाइप के, एक एनपीएन होगा, दूसरा पीएनपी होगा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर बोला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर। जो सर्किट डायग्राम है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो इनपुट सप्लाई इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दोनों कपलिंग कैपेसिटर्स के थ्रू। तो यहाँ देख सकते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं हमने यहाँ पे। ये कपलिंग कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे कि ये दोनों ट्रांजिस्टर इससे रन किए जाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट, और दोनों ट्रांजिस्टर जो होंगे एक एनपीएन और दूसरा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा यहाँ पे। वो देख सकते हैं कि हम इनको कैसे कनेक्ट करने जा रहे हैं। और इन दोनों के बीच में लोड कनेक्ट करेंगे। दूसरा स्पेशल बात यहाँ इस सर्किट की ये है कि यहाँ पे डुअल सप्लाई यूज किया जाएगा, और एक प्लस वीसीसी एक पॉजिटिव सप्लाई, दूसरा माइनस वीसीसी नेगेटिव सप्लाई यूज किया जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर Q1 है यहाँ पे, इसको हमने NPN रखा है। दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 है यहाँ पे, जिसको हमने PNP रखा है। और इन दोनों के बीच में लोड या लोड इम्पिडेंस या लोड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे हम यहाँ पे, जिसके थ्रू लोड करंट फ्लो होगा और वहां से हम आउटपुट सिग्नल को लेंगे। तो इस सर्किट की स्पेशलिटी क्या होगी कि यहाँ पे दोनों में सेम टाइप का सिग्नल मिलेगा, और एक समय में एक ट्रांजिस्टर रन करेगा, दूसरे समय में दूसरा ट्रांजिस्टर रन करेगा। दैट मीन्स एक समय में एनपीएन ट्रांजिस्टर रन करेगा, दूसरे समय में पीएनपी ट्रांजिस्टर रन करेगा। बट लोड के अक्रॉस जो वेवफॉर्म आएगी वो दोनों कंडीशन में कंप्लीट वेवफॉर्म आएगी। लोड वोल्टेज जो आएगा वो कंप्लीट वेवफॉर्म आएगी। तो हम इसकी रनिंग देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ये रन करता है, वो अभी देखेंगे। इसके लिए सेपरेट डायग्राम एक ड्रॉ कर देते हैं, या इसी डायग्राम में देख सकते हैं हम कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए रन करेगा तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। बट एक ट्रांजिस्टर रन करेगा उसमें दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। अभी जब नेगेटिव हाफ साइकिल रन करेगा, इस समय जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में Q1 कंडक्ट करेगा और Q2 उस समय में ऑफ रहेगा। तो यहाँ से इस तरह से सिग्नल फ्लो करेगा और लोड के अक्रॉस पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा। जब दूसरे कंडीशन में नेगेटिव हाफ साइकिल ये आएगा, इसमें इनपुट सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो पीएनपी Q2 ट्रांजिस्टर रन करेगा, और Q2 ट्रांजिस्टर उस समय की कंडीशन में Q1 ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ होगा। उस समय में जो लोड वोल्टेज आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में इस तरह से आएगा। तो फाइनली अगर हम लोड के अक्रॉस वेवफॉर्म देखेंगे तो हमें लोड के अक्रॉस वेवफॉर्म इस तरह से मिलेगा कि एक समय में Q1 रन करेगा, दूसरे समय में Q2 रन करेगा। तो हम देख सकते हैं कि Q1 ऑन पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड Q2 ऑफ। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में देखेंगे तो यहाँ Q1 ऑफ रहेगा और Q2 ऑन रहेगा यहाँ इस कंडीशन में। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे लोड वोल्टेज के अक्रॉस आपको कंप्लीट वेवफॉर्म मिलेगी, और वो कंप्लीट वेवफॉर्म किस कारण से होगी कि एक समय में Q1 रन करेगा तब Q2 ऑफ रहेगा, दूसरी कंडीशन में
Q2 रन करेगा, Q1 ऑफ रहेगा। तो ये सर्किट जो है डुअल सप्लाई से ड्रिवन होगा। यहाँ पे सप्लाई पावर सप्लाई होगी, प्लस माइनस VCC सप्लाई होगी, और दोनों अलग अलग हाफ साइकिल के लिए दोनों ट्रांजिस्टर अलग अलग कंडीशन में रन करेंगे यहाँ पे। अब हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे तो क्लास बी पुशपुल में जहां हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का यूज किया था, तो ट्रांसफार्मर यूज करने के कारण लोड जो था, वो लोड क्या है, RL लोड रिफ्लेक्टेड लोड के फॉर्म में दिखाई दे रहा था। बट यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लोड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल ट्रांजिस्टर यूज किया है, कोई भी ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया है। तो RL डैश यहाँ पे जो होगा वो सिंपल RL होगा। तो अब हम इसकी DC और AC एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ से। तो DC और AC एनालिसिस करने में और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा कि क्लास बी पुशपुल में होता है वैसा ही यहाँ पे होगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड लोड का ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, दैट मीन्स RL डैश इक्वल टू RL होगा। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने ट्रांसफार्मर को एलिमिनेट किया है, तो लोड मैचिंग, लोड के साथ जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए इम्पिडेंस मैचिंग एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए हमने यहाँ पे कॉमन कलेक्टर या एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में इस ट्रांजिस्टर को यूज किया है, जो कि इम्पिडेंस बेटर इम्पिडेंस मैचिंग प्रोवाइड करेगा। अब हम यहाँ से डीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो डीसी ऑपरेशन के लिए, और डीसी ऑपरेशन अगर देखें यहाँ से, बस में डीसी एनालिसिस करेंगे हम। तो डीसी ऑपरेशन में IDC सिंपल 2IM अपॉन पाई, एंड VDC तो VCC है ही, यहाँ पे VCC वोल्टेज यूज कर रहे हैं हम, तो मैं लिख सकता हूँ VDC इक्वल टू VCC। तो DC जो पावर होगी वो VDC इंटू IDC, दैट इज इक्वल टू VCC इंटू 2IM अपॉन पाई का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। RL मैंने लिख दिया है कि RL डैश इक्वल टू RL ही होगा, और दैट RL विल बी VM अपॉन IM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द या पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट। IM की वैल्यू जो है पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट है, और VM मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू VCC। अब हम AC पावर आउटपुट की बात करते हैं। तो AC पावर आउटपुट के लिए देखते हैं कि यहाँ पे VRMS की वैल्यू VM अपॉन रूट 2 होती है, हम जानते हैं VM अपॉन रूट 2। IRMS की वैल्यू IM अपॉन रूट 2 होती है, हमें मालूम है। AC पावर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो PAC इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। अगर इसको मैक्सिमम के टर्म में निकालें, RMS के टर्म में ही निकालते हैं, तो RIRMS स्क्वायर इंटू RL, या फिर VRMS स्क्वायर अपॉन RL। सिंपली अगर मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में निकालते हैं तो PAC इज इक्वल टू VM IM अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं कि IM स्क्वायर RL अपॉन 2, या VM स्क्वायर अपॉन 2 इंटू RL। तो इस तरह सॉरी यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे RL। तो ये इस तरह से हो गया VM स्क्वायर अपॉन 2 RL, या फिर IM स्क्वायर अपॉन RL। अब हम इफिशियंसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो इफिशियंसी होती है कन्वर्टेड पावर डिवाइडेड बाय सप्लाइड पावर, दैट मींस AC पावर डिवाइडेड बाय DC पावर। तो परसेंटेज इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो PAC अपॉन PDC इंटू 100, और हम जानते हैं, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो VMIM अपॉन 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय DC पावर है 2/पाई VCC इंटू IM से IM कैंसल होने के बाद ये आ गया परसेंटेज ईटा में यहाँ लिख देता हूँ। परसेंटेज ईटा इक्वल टू 2/4 सॉरी पाई बाई 4 VM अपॉन VCC इंटू 100%।
तो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी Vm इक्वल टू VCC। तो उस समय जब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के, परसेंटेज ईटा मैक्सिमम इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू VCC upon VCC into 100, then it will provide us 78.5%, that is the maximum efficiency of class B power amplifier। पावर डिसिपेशन की बात करेंगे अब हम, तो पावर डिसिपेशन PD पावर डिसिपेशन PD that is equal to 2 by pi, ये जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एनालिसिस करते समय, VCC इंटू VM अपॉन RL माइनस VM स्क्वायर अपॉन 2RL, और PD मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो PD मैक्सिमम that is equal to 2 by pi स्क्वायर VCC स्क्वायर अपॉन RL होता है। तो ये यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके बाद हम PD मैक्सिमम पर ट्रांजिस्टर अगर कैलकुलेट करें तो PD मैक्सिमम पर ट्रांजिस्टर दैट इज इक्वल टू 2 by pi स्क्वायर PAC मैक्सिमम। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है पर ट्रांजिस्टर। ये मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर इस तरह से होनी चाहिए यहाँ पे, और ये जनरली 2 by pi स्क्वायर इंटू 10 PAC मैक्सिमम जनरली 10 निकल के आता है। तो उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 2.02 वॉट निकल के आता है। 2 by मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 10, that is approximately 2.02 वॉट निकल के आता है। 2 by pi स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली होता है इज अप्रोक्सीमेटली 0.2। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/5, thus the maximum power dissipation is approximately 1/5 of the maximum AC output power। maximum power dissipation is approximately 1/5 of the maximum power maximum AC power output। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री के कुछ एडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लेस है। अगर ट्रांसफॉर्मर लेस है तो जो पावर एम्पलीफायर का साइज है, वेट है, कॉस्ट है, ये सब कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बल्की होता है। तो उसके कारण से यहाँ पे साइज जो है, साइज और उसके साथ साथ वेट भी कम हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं है, केवल ट्रांजिस्टर का यूज किया जा रहा है, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अभी इम्पिडेंस मैचिंग एक प्रॉब्लम थी, तो इम्पिडेंस मैचिंग को हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके दूर कर दिया है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव होगी इससे। ट्रांसफॉर्मर के कारण जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पुअर आ रही थी वो इम्प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि यहाँ पे एक तो दो पावर सप्लाई की जरूरत है, एक पॉजिटिव VCC प्लस VCC और माइनस VCC। तो डुअल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। दूसरा ये है कि जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से होगा। अब क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन के एक मैं ब्रीफ यहाँ पे दे देता हूँ कि बेसिकली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बोथ ट्रांजिस्टर आर आइडेंटिकल। ये इट विल स्टार्ट as we will provide it to power to the transistor। that means अगर हम इनपुट सिग्नल की वेवफॉर्म्स इस तरह से प्रोवाइड करें तो आउटपुट सिग्नल भी इसी तरह से हमें मिल जाना चाहिए।
बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, ट्रांजिस्टर कुछ समय के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, तो वो 0.7 वोल्ट के कारण कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। 0.7 वोल्ट जो कट इन वोल्टेज होता है, तो ट्रांजिस्टर कुछ यहाँ से इस तरह से कंडक्ट करता है, दूसरा ट्रांजिस्टर भी इस तरह से कंडक्ट करता है। तो ये जो डिस्टॉर्शन, यहाँ सिग्नल नहीं मिलता है, ये जो डिस्टॉर्शन होता है, इसे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए हम ए बी के ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्लास बी के ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, जहां पे हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर को 180 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने क्यू पॉइंट लिया था वो एक्स एक्सिस पे लिया था, वी सी लाइन पे लिया था, उससे उस पे ना लेके हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा ले लेते हैं, 360 से कम ले लेते हैं। तो इस तरह से नया जो ऑपरेशन होगा वो क्लास ए बी ऑपरेशन कहलाएगा, उसमें हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। तो ये था क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पावर एम्पलीफायर। थैंक यू।